आज हम लोग फिर से कक्षा 9 के इतिहास विषय का प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हो गए हैं। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 के इतिहास विषय का चैप्टर 1 का प्रश्नोत्तर किया था और आज हम लोग कक्षा 9 के इतिहास विषय का चैप्टर 2 का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर 2 में आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम दिया गया है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है उसका सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। ये है अध्याय 2 का अभ्यास। अभ्यास में आप यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यास दिया हुआ है। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब क्या है? एक प्रश्न के आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे और 4 विकल्प में से कोई भी एक आपको सही होगा। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है आपको अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो गया आपको वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन है। सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? सेकंड प्रश्न क्या है? कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस पेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस पेन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपको कहता है स्टंप एक्ट। तीसरा प्रश्न है आपको स्टंप एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ध्यान रखिएगा ये हो गया 1765। ये स्टंप एक्ट कब पारित हुआ? 1765 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा 1765। नेक्स्ट प्रश्न हो गया आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति याद रखिएगा ये कर्नवालिस। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कर्नवालिस हुआ करता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान आपको 1789 में लागू हुआ था और यह बनकर तैयार कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1787 में बनकर तैयार हो गया था, जबकि लागू कब हुआ? 1789 में लागू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको है विश्व में प्रथम लिखित संविधान। प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? ध्यान रखिएगा ये अमेरिका। प्रथम लिखित संविधान आपको अमेरिका में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता किस संधि के तहत मिला था? तो ध्यान रखिएगा ये पेरिस की संधि। और पेरिस का संधि कब हुआ था? तो याद रखिएगा आपको 3 फरवरी 1783। 3 फरवरी 1783 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। 3 फरवरी 1783। अगला प्रश्न आपको कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो याद रखिएगा ये वाशिंगटन। अमेरिका का सेनापति कौन था? वाशिंगटन इसका सेनापति हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको कहता है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। वही है जो इसका सेनापति हुआ करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा ये ब्रिटेन और फ्रांस। और कब हुआ था? तो 1756 से 1763 के बीच हुआ था यह युद्ध, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको सही गलत उत्तर आपको पहचान करना है, सही गलत, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपको जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला प्रश्न है अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका उत्तरी महादेश में स्थित है। महाद्वीपों की कुल संख्या आपको 7 है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण किया गया था। तो ये आपको सही है, ठीक है। अगला है अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था। ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 में किया था, जबकि इसका विस्तृत खोज अमेरिगो वेस्पुजी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस ने इंग्लैंड का विरोध किया था और उपनिवेशवासियों का साथ दिया था। अगला है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैफरसन ने तैयार किया था। तो ये आपको सही है। स्टंप एक्ट ग्रेनविले के समय में पारित हुआ था। तो ये भी क्या है? आपको सही है, और ये 1765 में पारित हुआ था।
उस टाइम में ग्रेनविले आपको पीएम हुआ करते थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय हुआ करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 10 शब्दों में उत्तर देना है, अर्थात आपको 1 से 2 पंक्तियों में लिख लेना है। पहला प्रश्न कहता है गणतंत्र। गणतंत्र क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें राज्य का शासन नागरिकों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 हैं, जो कि मूल संविधान में 7 हुआ करते थे और वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है आपको मताधिकार। तो राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने हेतु अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने वाले अधिकार को मताधिकार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपको उपनिवेश। तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को विजित करता है और वहाँ अपना शासन स्थापित कर लेता है और उस देश का लगातार शोषण करता है तो वह उपनिवेश कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, ध्यान रखना है। अगला है आपको राजतंत्र। अगला है राजतंत्र। शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति अर्थात राजा शासन का सर्वोच्च होता है, ध्यान रखिएगा। तो आज का यह प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।